हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। एक अपडेट आया था बीच में, उसी के संबंध में जानकारी लेकर। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियोस के थ्रू कुछ मदद हो रही होगी। उन मदद में एक और हम चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं, तो आप कैसे भी हमारे वीडियोस के थ्रू ना सही तो खुद आप अपने तरफ से भी उनकी मदद ज़रूर करते चलें, ताकि कोई भी व्यक्ति कार्य में हमसे पीछे ना रह जाए सिर्फ इसलिए कि उसको जानकारी नहीं है या वो उसमें सक्षम या दक्ष नहीं है ना। तो हम यही अपने वीडियोस के थ्रू भी आशा करते हैं कि आप अपनी और दूसरों की भी मदद करते रहें। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो शासन के इस पत्र पे आधारित है। शासन का भी हाल ही में एक पत्र आया था 13 अगस्त को कि स्वामित्व योजना अंतर्गत जो अधिकार अभिलेख तैयार हुए हैं उनमें कोई संशोधन करना हो तो अब आप कर सकते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की जो धारा है, विधित धारा है, उसके तहत यथा संशोधित 2018 में जो उल्लेखित प्रावधान है उनके तहत अब आप इसमें कुछ त्रुटियां हैं उनको सुधार कर सकते हैं। इसी के संबंध में हम जो आज का वीडियो हम आपके पास लेकर आए हैं। एक पीपीटी भी आई थी, उस पीपीटी को हम एक नज़र में आपको दिखा देते हैं, क्योंकि उसमें लॉगिन करने में दिक्कत आ रही थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था वो, तो वो हम कर नहीं पाए उसको एग्जैक्ट रनिंग मोड पे। तो इसलिए पीपीटी से आपको बता देते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगी यदि तो हम उसमें भी आपको दिखा देंगे। केवल बेसिक सी चीज़ आप ये समझिए, इसमें 3 तरीके के सुधार हैं। ठीक है। पहला सुधार जो है पटवारी की जो आईडी है, वेब जीआईएस पे आप जाएंगे तो अधिकार अभिलेख सुधार करके एक ऑप्शन आया है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जिला, तहसील और गांव चुन लेंगे एज यूजुअल। उसके बाद विवरण देखे पे जाएंगे तो यहाँ पर आप धारा मतलब 113 मद में आदेश विवरण है जो निराकृत होगा कलेक्टर महोदय के कोर्ट से, उसका आदेश विवरण डाल दें, प्रकरण क्रमांक डाल दें, आदेश दिनांक डाल दें, आदेश अपलोड कर दें। आदेश अपलोड करने के बाद तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर प्रकरण क्रमांक डाल देंगे और जो आदेश है पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड कर देंगे। इससे प्रकरण क्रमांक सेव हो जाएगा। जैसे ही उसको सेव कर देंगे, इस तरीके से हमारे पास जो अधिकार अभिलेख के खसरा नंबर हैं, ब्लॉक नंबर हैं, प्लॉट नंबर हैं, ये हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। इनको हम सुधार कर सकते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक बार में एक गांव का पूरे प्रकरण, पूरे त्रुटियां सुधार होंगी, है ना। इसमें ये नहीं कर सकते आप कि आज एक कर दें फिर 2 दिन बाद, नहीं। इसमें एक बार में पूरा डेटा सुधरेगा, क्योंकि एक बार में ये गांव लॉक हो जाएगा, दोबारा ये सुधार के लिए उपलब्ध नहीं रहेगा, जैसा अभी हमको बताया गया है। हो सकता है भविष्य में इसमें और ऑप्शंस आ जाएं, पर फिलहाल इसमें केवल यही है। इसमें केवल जो आपका ब्लॉक नंबर है वो चेंज होगा। ठीक है। तो आपने जैसे उस पर सिलेक्ट कर लिए सारे के सारे, आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए किन किन को त्रुटिपूर्ण है और किन किन को बदलना है। जब आपने पूरे कर लिए, यहाँ पर आपने देखने के लिए क्लिक करने पे, ये जोड़े पे क्लिक करके लास्ट में इस तरीके से देख लिया आपने। इसको देखने के बाद सेव करेंगे, सेव करके फाइनल सेव कर देंगे। फाइनल सेव जैसे ही आप करेंगे, आवेदन संख्या इस तरीके की जनरेट हो जाएगी जो अनुमोदन के लिए तहसीलदार आईडी पे चली जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आपने अद्यतन में थे, अब आप आवेदन स्थिति में देख सकते हैं तहसीलदार में लंबित। फिर जब आप तहसीलदार आईडी पे जाएंगे, सेम ऑप्शन अवेलेबल है। सेम ऑप्शन के साथ अपन क्लिक करेंगे आवेदन संख्या पे, आवेदन संख्या पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से ये मॉड्यूल हमारे पास आ जाएगा, हमने किस में क्या सुधार किया है। ठीक है। इनमें ब्लॉक नंबर उपलब्ध नहीं था, हमने इनको सुधार किया है। स्वीकृत करें पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। ओके करते ही साथ ये देखिए इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा ये कलेक्टर में लंबित। कलेक्टर में सेम ऑप्शन है और यहाँ पर भी इसी पे क्लिक करके स्वीकृत करें कर देंगे तो ये अनुमोदन हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से ये इसकी कॉपी देखेंगे आप तो ये 42B और 18 प्लॉट नंबर, ये सुधार हो जाएगा। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम चाह रहे थे आपको बता दें, वो ये थी, ये जो हमारा वीडियो है मेन हमने इसको बनाया था, ये रनिंग हमने बनाया था कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि अभी नल आ रहा है या अभी नाम गलत आ रहा है, तो उनको कैसे सुधार सकते हैं। ठीक है। तो अधिकार अभिलेख जो सुधार है आपका, इस पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से और इस तरीके से ये आ जाएगा आपका। तो वो जो हमने आपको पीपीटी में बताया था वही था। दूसरी चीज़ हमने सोचा कि शायद नाम सुधार जो है परिमार्जन जैसे हो जाएगा, तो परिमार्जन में केवल खसरा संख्या उपलब्ध है, खाता उपलब्ध है भूमि स्वामी। भूमि स्वामी में हमने उन नामों को सर्च करने की कोशिश की लेकिन वो हमको नहीं मिले। ठीक है। तो वो हमारे पास कहाँ से सुधार कर सकते हैं, आदेश अनुपालन में आप जाएंगे, यहाँ पर भूमि स्वामी का एक ऑप्शन है, भूमि स्वामी से आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्लॉट संख्या, तो आप प्लॉट संख्या पे क्लिक करेंगे जब, तो आप प्लॉट संख्या पे ये देखिए क्लिक करके आपने देखा 162 वर्ग मीटर वाला ये प्लॉट है, पी दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, ब्लॉक नंबर है। इस तरीके से आपके पास उपलब्ध हो गया। यहाँ पर आप प्रकरण क्रमांक डाल देंगे,
वही जो स्वामित्व के प्रकरण थे, मान लीजिए एक आदेश हमारा लास्ट में अपलोड हुए थे, फाइनल अपलोड जो कलेक्टर महोदय की आईडी से हुए हैं, आरसीएमएस से पुश हुए हैं स्वामित्व प्रकाशन अंतिम प्रकाशन में, उसको आप निकाल लें, उसकी पीडीएफ बना लें अंतिम पेज की, और उसके माध्यम से आप यहाँ पर नाम सुधार सकते हैं यदि कोई नाम त्रुटिवश गलत हो गया है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, ये उपलब्ध है हमारे पास, और इसमें हमने देखा इस तरीके से हम इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, ये देखिए यहाँ पर हम आदेश क्रमांक डाल देंगे, खसरा चुन लेंगे, तो वैसे ही जैसे आदेश अनुपालन में नाम आता है वैसे ही हम यहाँ पर नाम चुन सकते हैं। इसका उद्देश्य ये भी है, मान लीजिए कोई फौती उठाना हो, किसी ने क्रय विक्रय कर दिया हो आबादी की ज़मीनों को, तो अब उनका नामांतरण, अब उनका फौती नामांतरण, अब उनका स्थानांतरण भी आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से उपलब्ध है। यहाँ पर नाम डाल देंगे हम, नाम चेंज हो जाएगा, नल दिख रहा था तो नल पे नाम लिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो अब आशा करते हैं आपको स्वामित्व में समझ गए होंगे आप। स्वामित्व में यदि हमको किसी प्रकार से कोई सुधार करना है तो अब हम उसको यदि नाम सुधार करने हैं, नाम में परिवर्तन करना है, फौती उठानी है, स्थानांतरण करना है, तो आप उसको आदेश अनुपालन से ही कर सकते हैं, अभी वो परिमार्जन पे उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज़, आप उसको यदि खसरों में कोई उसके ब्लॉक नंबर में, कोई प्लॉट नंबर में कोई समस्या आ रही है तो आप उसको अभिलेख संशोधन का जो मॉड्यूल आया है हमारा अभी, उससे भी इसको कर सकते हैं। तो आशा करते हैं स्वामित्व सुधार आप कर पाएंगे, जो त्रुटियां हुई हैं छोटी मोटी उनको सुधार पाएंगे उससे। फाइनल आदेश के लिए आप कलेक्टर महोदय के जो अंतिम प्रकाशन है सारा के डैशबोर्ड से, वहाँ से भी आप देख सकते हो प्रकरण क्रमांक और उसकी एक नकल निकाल सकते हैं। मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।